प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ में इस पूरी प्रार्थना में बने रहें। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और 28 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। जब वह घर में पहुंचा तो वह अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, हाँ प्रभु, आमीन। दोस्तों, यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ। एक बार यीशु मसीह जा रहे हैं और उनके पीछे 2 अंधे ये चिल्लाकर उनके पीछे आने लगे कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब प्रभु यीशु मसीह घर पहुंचे तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? उन्होंने कहा, हाँ प्रभु, तू कर सकता है। तब प्रभु ने उनकी आंखों को छुआ और वे उसी समय देखने लगे। वे लोग उसी समय चंगे हो गए। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं, उन्होंने कहा, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? और उन्होंने कहा, हाँ प्रभु। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि प्रभु आज आपसे भी पूछते हैं कि क्या तुम्हें विश्वास है कि ये मैं कर सकता हूं? दोस्तों, हो सकता है आज आप अपने जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं से, परेशानियों से, दुखों से होकर गुजर रहे हो। आपको कोई रास्ता नजर न आ रहा हो और आप हर बात के लिए प्रार्थना कर रहे हो, या फिर आप बीमारियों में हो और आप प्रार्थना कर रहे हो कि प्रभु आपको चंगा कर दे। परंतु प्रभु आपसे इस सवाल को पूछता है कि क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूं? और यदि आपका उत्तर भी इन 2 कोड़ियों की तरह है कि हाँ प्रभु, हमें विश्वास है, यदि आप भी इन 2 कोड़ियों की तरह उस पर विश्वास करते हैं और वहीं पर नहीं बल्कि और आगे उसके पीछे चलते हैं विश्वास रखकर, तो निश्चय परमेश्वर आपको भी चंगा करेगा। यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि 2 अंधे यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। वे एक जगह पर उन्होंने प्रार्थना नहीं की, एक जगह पर उन्होंने ये नहीं कहा कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर, और प्रभु यीशु मसीह चले गए और वे वहीं पर रुक गए। नहीं, बल्कि क्या हुआ, उन्होंने प्रभु से कहा कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर, और प्रभु चलते चले गए और वे उनके पीछे चलते चले गए। प्रभु रुके नहीं, प्रभु अपने घर तक गए और वे 2 अंधे उनके पीछे पीछे चलते रहे, क्योंकि उनको ये भरोसा था, उनको ये विश्वास था कि यही व्यक्ति है जो हमें अंधेपन से चंगा दे सकता है। और यही प्रभु आज आपसे और मुझसे भी कहते हैं कि क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? हो सकता है आप बीमारी में हो, बहुत लंबे समय से बीमारी में हो, आप प्रार्थना भी कर रहे हो, परंतु प्रभु आज कहते हैं, क्या तुम्हें विश्वास है? यदि तुम्हें विश्वास है तो तुम प्रभु के पीछे चलोगे, तुम उससे प्रार्थना करोगे और वो निश्चय आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपको चंगा कर देगा। यदि आप अपने जीवन में विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं तो आप निराश न हों, बल्कि ऐसे समय में आप प्रभु पर विश्वास रखें, वो आपको हर एक परिस्थिति से छुटकारा देगा। इसलिए दोस्तों, आप अपने जीवन में निराश न होएं, दुखी न होएं, तनाव में न जाएं, बल्कि आप प्रभु पर भरोसा रखें कि वो आपको चंगा कर सकता है, वो आपको छुटकारा दे सकता है, वो आपके जीवन में सब कुछ ठीक कर सकता है। और प्रभु आज सुबह में आपसे यही पूछते हैं कि क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? तो प्रभु ने उनसे कहा कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे जीवन में हो। आमेन। प्रभु ने उनके आंखों को अवश्य छुआ, परंतु प्रभु ने कहा कि जैसा तुम्हारा विश्वास वैसे तुम्हारे लिए हो। दोस्तों, आज सुबह में प्रभु आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में कार्य करेगा। जैसा आपका विश्वास होगा, जैसा आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, वैसा ही प्रभु आपके जीवन में करेगा। यदि आप विश्वास करते हैं कि प्रभु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, तो निश्चय परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। यदि आप विश्वास करते हैं कि प्रभु ने मुझे सारी दुख बीमारी से छुटकारा दे दिया, तो वो निश्चय आपको छुटकारा देंगे। यदि आप विश्वास करेंगे कि प्रभु मेरे दुखों को आनंद में
में बदल देगा तो वो निश्चय आपके दुखों को आनंद में बदलेगा। यदि आप विश्वास करेंगे कि प्रभु आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा तो वो निश्चय आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा। यदि आप विश्वास करेंगे कि प्रभु मेरे लिए असंभव को संभव करेगा तो वो निश्चय आपके लिए असंभव को संभव करेगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए होगा। और यहाँ पर उन दो अंधों का विश्वास था कि केवल यही व्यक्ति प्रभु यीशु ही उन्हें चंगा कर सकता है, इसीलिए वो उसके पीछे उसके घर तक चले। सो दोस्तों, आप भी इसी प्रकार से प्रभु पर विश्वास रखें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में उनके विश्वास के अनुसार कार्य कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की। मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरे ससुर को कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे, खांसी बुखार से पीड़ित थे। मैंने प्रेयर सेंटर में सिस्टर अमृता के ब्रदर को प्रार्थना सेंटर में मैंने रिक्वेस्ट भेजा प्रार्थना करने के लिए। उन्होंने मेरे ससुर के लिए प्रार्थना किया, जिसकी वजह से मेरे ससुर इस समय भले चंगे स्वस्थ है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरे पति जो राशन बांटते हैं, उनके फ्री राशन बांटने का पैसा कितने महीनों से नहीं आया था, पर प्रेयर करने से सिस्टर अमृता और पीके ब्रदर के प्रेयर करने से वो पैसा वापस मिल गया है। मैं धन्यवाद देती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु को, और धन्यवाद देती हूँ सिस्टर अमृता और पीके ब्रदर दी का, उनके प्रेयर सेंटर के सभी सदस्यों की जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की। और उनकी प्रार्थना के द्वारा हम सबको हमारे जीवनों में उद्धार हुआ है। हर एक चीज़ों से, हर एक परेशानियों से मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु का, कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता का आज की सुंदर सी सुबह में सुंदर सी गवाही के लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं। सच में हमारा प्रभु जो उससे प्रार्थना कर रहे हैं, उससे दिन रात विनती कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना को सुनकर ऐसे आश्चर्य कर्म जैसे कि हमने गवाही में सुना कर रहे हैं, ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। सो प्रभु आपको गवाही के द्वारा नामो नाम आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में, आज के इस भोर के प्रकाश में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। और हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं और मोटिवेट करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर आपकी लाइफ में कार्य करके आपकी प्रार्थना को सुनकर आपके जीवन में कार्य करे। सो आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र अति महान परमेश्वर पिता, हमारे राजा, हमारे अधिपति, परम प्रधान परमेश्वर प्रभु, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु राजा के सच में प्रभु ये सुंदर सुबह, प्रभु ये सुंदर दिन, प्रभु आपके अनुग्रह से प्रभु हम सब देखने पाए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु जी, आपने रात भर में प्रभु मीठी सुकून भरी नींद दी प्रभु, और प्रभु हम जब निश्चिंत होकर सोए और ये नया दिन प्रभु आपके अनुग्रह से हम देख पाए, ये भोर का प्रकाश, हम अपनी सांसों को ले रहे हैं और हम भले चंगे स्वस्थ हैं। ये तेरा अनुग्रह और तेरी दया है जो हम पर बनी है। इस बात के लिए तहे दिल से नामों नाम बार धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु। आपके नाम को ऊंचा ऊंचा और महान करते हैं प्रभु, क्योंकि आप सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है परमेश्वर। हम आपकी महिमा स्तुति और बड़ाई करते हैं लॉर्ड। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस की सच में मेरे प्रभु आपके जैसा कोई नहीं पिता, जो हमसे इतना प्रेम करता है प्रभु, जिसने अपने प्राणों को हमारे लिए दिया और सच में प्रभु हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा, ताकि हम जब तेरे नाम पर विश्वास करें तो हम उद्धार पाए। हाँ प्रभु, आज आप चाहते परमेश्वर कि हम सब तुझ पर विश्वास करें। हाँ प्रभु, तेरे विश्वास की दौड़ पर प्रभु हम दौड़ने पाए प्रभु। लॉर्ड धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की सच में मेरे खुदा, आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह आपका आत्मा हमें गाइड कर रहा है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु तेरी पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे मध्य में, आपने वचन में कहा है, तो जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं उनके मध्य में हूँ। हाँ प्रभु, आप हम सबके बीच निवास करते हैं प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, हमारे संग संग चलते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, उन सारी भलाइयों के लिए, उन आश्चर्य कर्मों के लिए प्रभु जो तू हमारे
जीवनों में करता है प्रभु। हाँ पिता धन्यवाद। आज जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, आज की सुबह में आप उन्हें नामों नाम आशीष दें, उनके घराने को, उनके बच्चों को आप आशीष दें प्रभु, और उनके जीवन की समस्याओं को, परेशानियों को, दुख बीमारियों को आज आप दूर करें। जो भी प्रभु जी आज वो परेशानियां लेकर, बीमारियां लेकर प्रभु आपके निकट आए हैं, आपसे विनती कर रहे हैं, ये आशा है, ये उम्मीद लगाए हुए, ये विश्वास वो कर रहे हैं कि प्रभु की तो उनके जीवन में कार्य करेगा। हाँ प्रभु, आज वचन के द्वारा जो आज आपने हमसे बातचीत किया, आप चाहते हैं प्रभु कि हम विश्वास करें। हाँ मेरे खुदा, आप चाहते हैं और आप हमसे ये सवाल भी पूछते हैं कि तुम्हें लगता है कि ये मैं कर सकता हूं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज प्रभु आपके बेटे बेटियां उस विश्वास को आपको देने पाए जो विश्वास आज आप उनके जीवन से चाहते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए जो विश्वास कर रहे हैं, हाँ प्रभु जो हालात बिगड़े हुए प्रभु उसके सुधरने के लिए विश्वास कर रहे हैं, अपनी चंगाई के लिए विश्वास कर रहे हैं, अपने टूटे हुए रिश्ते को बनने के लिए विश्वास कर रहे हैं, अपने बच्चे के अच्छे जीवन के लिए विश्वास कर रहे हैं प्रभु, जो एडिक्शन में है उनके जीवन के अच्छे होने के लिए विश्वास कर रहे हैं प्रभु, एक अच्छे घर के लिए, एक अच्छे बच्चे के लिए प्रभु ये विश्वास कर रहे हैं, तो आज प्रभु होने दीजिए, इनके विश्वास के अनुसार आप इनके जीवन में कार्य करें। जिस प्रकार यीशु नासरी आपने उन दोनों अंधों को प्रभु उनके विश्वास के द्वारा चंगा किया प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने जैसा विश्वास किया वैसा उनके जीवन में हुआ प्रभु। आज आपसे दुआ है, आपके बेटे बेटियां जो विश्वास अपनी परिस्थिति के लिए कर रहे हैं, हम नहीं जानते यीशु की क्या इनकी परिस्थिति है, परंतु प्यारे यीशु आपको पता है, आप जानते हैं, और ये इस समय ये बयां कर रहे हैं अपनी हर एक उस बात को जो इनके जीवन में, इनकी लाइफ में हो रहा है प्रभु। हाँ मेरे पिता, आप उन पर दया करें। जिस प्रकार प्रभु जी उन दो अंधे व्यक्तियों ने कहा, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर, उसी प्रकार यीशु मसीह आज तेरे बेटे बेटियां, तेरी प्रजा, तेरे लोग जो तेरी निज प्रजा है, जो तेरे बुलाए हुए हैं प्रभु, वो तुझे इस बात से पुकारे प्रभु कि हे मेरे पिता तू हम पर दया कर। हाँ मेरे खुदावंद यीशु मसीह, आज आप अपने बेटे पर, अपनी बेटियों पर, उनके घराने पर, उनके बच्चों पर, बुजुर्गों पर, नौजवानों पर दया करें जिनका जीवन प्रभु यीशु बिखर गया है, टूट गया प्रभु, एडिक्शन में, नाना प्रकार की बुरे बातों में, पाप में। परमेश्वर पिता आपसे दुआ है कि आज आप उनके जीवन में उनके विश्वास के द्वारा कार्य करें प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, इस समय जितने भाई बहन प्रभु अपनी चंगाई के लिए, अपने ठीक होने के लिए, अपने परिवार में किसी जन के ठीक होने के लिए काफी लंबे समय से विश्वास कर रहे हैं प्रभु, आज वो विश्वास कार्य करें। आज प्रभु यीशु मसीह हम दुआ करते प्रभु, जो भाई बहन प्रभु देख नहीं सकते प्रभु यीशु के नाम से वो देखने लगे प्रभु जी, उनकी आंखें खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। जो कान से सुन नहीं सकते प्रभु, यदि कोई भी प्रॉब्लम उनके कान में है, यीशु के नाम से वो सुनने लगे। जो बोल नहीं सकते, हकलाते हैं, यीशु के नाम से वो स्पष्ट बोलने लगे पिता। प्रभु जी जो प्रभु जी ने ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां प्रभु, भूलने की बीमारी प्रभु, नाना प्रकार के ब्रेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए। जिनके हाथ पैर काम नहीं करते, पैरालाइज बॉडी में हो गए, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए प्रभु। हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार की वो शारीरिक दुर्बलता से आज आप इन्हें आजाद करें परमेश्वर, क्योंकि आपने वचन में कहा है, मैंने आप तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया और तुम्हारी बीमारियों को उठा लिया। आज इस वचन का अनाउंसमेंट हम करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु जी, उस बात की घोषणा करते हैं प्रभु कि आज आपके लोग प्रभु इस वचन के आधार पर अपने जीवन में जो विश्वास कर रहे हैं प्रभु, वो चंगाई को पाए पिता। हाँ प्रभु, जो चल नहीं सकते वो चलने लगे, बोलने लगे, देखने लगे, सुनने लगे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर। जो प्रभु मेंटली डिस्टर्ब है प्रभु, आप उन्हें मेंटली हील करें परमेश्वर पिता। जो प्रभु जी डिप्रेशन में चले गए प्रभु, आप उनके डिप्रेशन से उन्हें छुटकारा दे और उन्हें चंगा कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक पिता, हर एक रोग से, हर एक बीमारी से आप आजाद करें। इनके अंदरूनी अंग चंगे हो जाए, इनके बाहरी अंग यीशु के नाम से चंगे हो जाए, इनकी स्किन हील हो जाए, हर एक इंफेक्शन, हर एक एलर्जी, खुजली की प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए। धन्यवाद पिता, हर एक वो बीमारी जो इनके शरीर को दुर्बल करती है प्रभु, कमजोर करती है प्रभु, यीशु के नाम से दूर हो जाए। हड्डियों की बीमारी दूर हो जाए, मांसपेशियों की बीमारी दूर हो जाए, हर एक रोग यीशु के नाम से दूर हो जाए। जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए। धन्यवाद पिता, आपने छुआ प्रभु, अपने लोगों की सुधि लिया प्रभु, क्योंकि आज इन्होंने ये विश्वास दिया कि आप ये कर सकते हैं प्रभु। हाँ पिता, हम ये प्रतीति करते कि ये आप कर सकते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के पूरे दिन भर में इनके कामों को सफल करें, जहां कहीं भी जाए, आने जाने में सुरक्षा दें। इनके कामों में प्रभु आपकी बरकत आशीष हो। जो कुछ भी पिता परमेश्वर ये करने जाते हैं, उस पर आपकी सहायता मदद चाहते हैं। अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से अपने लोगों को भरे, सुख शांति समृद्धि उनके परिवार में दे, और प्रभु छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जरूरतों को पूरा करे प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, हर एक खौफ खतरों से, हर एक
दुर्घटना से, हर एक एक्सीडेंट से आप इन भाई बहनों को जो घर से बाहर जाते हैं, जो घरों में हैं, आप बचाएं, प्रोटेक्ट करें। आपके लहू के बारे में, आपके सुरक्षा कवच में प्रभु हम इन्हें रखते खुदा। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आपको आदर देते प्रभु कि धन्यवाद कि आपने हमारी विनती को सुना। और विशेषकर जिन्होंने आपके राज्य में अपने बीज को बोया है, अपने दान को दिया, यीशु के नाम से वो 100 गुना फलवंत हो, उनके खत्ते हमेशा भरे रहें और इन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना होने पाए। प्रभु आप अपने लोगों को आशीषित करें खुदा। धन्यवाद प्यारे यीशु, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने हम सब की सुधि ली, अपने बेटे और बेटियों की सुधि ली और उनके प्रार्थना का उत्तर दिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।